आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के द्वारा लिखी पोयम पिकनम गार्डन को। पिकनम गार्डन जो है एक जगह है वेस्ट लंदन में, जहाँ पर इस पोयम में जो इनकी गर्लफ्रेंड माना गया है या महबूबा माना गया है काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड लूसी को, वो वहीं पर अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। क्योंकि जॉन डन जो थे वो काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड से मिलने के लिए पिकनम गार्डन जाया करते थे, तो वहीं पर चूँकि इनका लव जो है वो सफल नहीं हो पाता है, तो वहीं पर उसको ले करके जॉन डन इस पोएम को लिखे हुए हैं। इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में 3 स्टेंजा की नो अनऑर्थोडॉक्स लाइनों की ये पोएम है, जिसमें शुरू की 5 लाइनें एनाबिक पेंटामीटर और जो कि बची 4 लाइनें हैं वो एनाबिक टेट्रामीटर में है। इस पोएम की राइमिंग को ABA, BB, CC और DD करके रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ये जो दृश्य है ये पिकनम गार्डन का ही दृश्य है, जिसके बारे में इस पोएम को लिखा गया जॉन डन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लास्टेड विथ साइज एंड सराउंडेड विथ टीयर्स, आहें भरकर तबाह हो गया हूँ, एंड सराउंडेड विथ टीयर्स, और आंसुओं से मैं घिरा हुआ। मैं इधर आई कम टू सीक द स्प्रे, मैं यहाँ पर खुशियाँ ढूंढने आया। एंड एट माइन आइज एंड एट माइन ईयर्स, मैं अपनी आंखों में और अपनी कानों के लिए रिसीव सच बांस एज एल्स क्योर एवरीथिंग, कुछ सुकून हासिल करना चाहता हूँ ताकि मेरी हर बीमारी खत्म हो जाए या फिर जो परेशानियां हैं वो कम हो जाए। बट ओ सेल्फ ट्रेटर, लेकिन मैं खुद को ही धोखा दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव, कि मैंने अपने साथ एक स्पाइडर लव लाया हूँ। स्पाइडर लव यहाँ पर लूसी के लव को बता रहे हैं, जो मकड़ी की तरह जाला बुनती है। तो इसको अपनी बुआ को जॉन डन बोल रहे हैं कि मतलब स्पाइडर लव से लूसी के प्यार को बता रहे हैं। विच ट्रांसब्सटेंशिएट्स इट ऑल, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और क्या बदल दिया, कैसे बदल दिया है? तो एंड कैन कन्वर्ट मन्ना टू गर्ल, मन्ना जो है वो ऐसा माना जाता था कि इजराइलियों का एक फल है, इजराइलियों का भगवान का फल है। तो जॉन डन इसे कंपेयर कर रहे हैं कि एंड उसके स्पाइडर लव ने इतना बदल दिया है कि वो जो भगवान का दिया हुआ फल है वो भी जहर बन गया, विष बन गया। एंड दैट दिस प्लेस में थॉरली वी थॉट टू पैराडाइज, और सही मायनों में इस जगह को हम टू पैराडाइज से कह सकते हैं। आई हैव द सर्पेंट ब्रॉट, क्योंकि मैं अपने साथ इस जगह पे ईर्ष्या रूपी सर्प भी लेकर के आया हूँ। सेकेंड स्टेंजा में जॉन कहते हैं, इट वेयर होल समर फॉर मी दैट विंटर डिड बिनाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। दूसरे स्टेंजा में कहते हैं जॉन डन कि मेरे लिए ये काफ़ी था कि बसंत ने आकर और इस जगह की शान को तहस नहस करके रख दिया। एंड दैट अ ग्रेव फ्रॉस्ट डिड फॉरबिड, और इस जगह पर जो कि शाम के समय में जो बर्फ पड़ी है और इन पेड़ों पर दिस ट्रीज टू लॉफ एंड मॉक मी टू माई फेस, जो कि इन पेड़ों पर जो बर्फ पड़ी है वो मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं। बट दैट आई मे नॉट डिसग्रेस, लेकिन मैं इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा। बट दैट आई मे नॉट डिस्ग्रेस इंडियो, मैं इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा। नॉर येट लिव लविंग, और ना ही मैं यहाँ से छोड़कर इसे जाऊँगी। ओ लव लेट मी सम सेंसलेस पीसेस ऑफ दिस प्लेस, और मेरी मोहब्बत मुझे इस जगह का भले ही कुछ बेकार वस्तु ही बना दे, लेकिन मुझे यहीं पे रहने दे। मेक मी अ मैंड्रिक, मुझे मैंड्रिक पौधा बना दे। मैंड्रिक एक ऐसा पौधा होता है जो कि बच्चों की तरह उसमें से रोने की आवाज़ें आती हैं। तो वो जॉन डन कह रहे हैं कि मुझे इस जगह पे मैंड्रिक ट्री बना दे जो यहीं पर रह के ग्रो करेगा। सो आई में ग्रो है, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। और स्टोन फाउंटेन वीपिंग आउट माई ईयर, या फिर इस गार्डन का वो फाउंटेन बना दे जिससे वो हमेशा हर साल सालों साल पानी निकलता रहता है। तो मैं उस तरह से पानी मेरे नीचे नहीं निकलता रहेगा। तीसरी और आखिरी लाइन की स्टेंजा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जॉन डन कहते हैं, जो नए प्रेमी आने वाले हैं उनको निर्देशित करते हुए कहते हैं जॉन डन की हिदर विथ क्रिस्टल फियल्स लवर्स कम एंड टेक माई टीयर्स व्हिच आर लव्स वाइन। इसमें कह रहे हैं जॉन डन की जो फियल्स का मतलब होता है छोटी शीशी की बोतलें, तो नए प्रेमियों को बोलते हुए कहते हैं कि तुम आओ और मेरे आंसुओं को लेकर के जाओ, जो कि लव्स वाइन है, जो कि प्रेमियों की शराब है। एंड ट्राइज योर मिस्ट्रेस टीयर्स एट होम, और अपनी पत्नी अपनी महबूबा के आंसुओं से इससे कंपेयर करो। और ऑल आर फॉल्स, सभी के सभी झूठी तुम्हें मिलेंगी। दैट टेस्ट नॉट जस्ट लाइक माइन, क्योंकि उनका जो टेस्ट होगा वो मेरे से नहीं मिलता हुआ होगा। अल्लाह, अब यहाँ से जो है इसके बाद जो
जॉर्डन कहते हैं वो पूरी औरत जाति पर एक आरोप लगाते हैं। हर्ट्स डू नॉट इन आइज साइन, जो दिल होता है वो किसी की आंखों में नहीं दिखता है। नॉर कैन यू मोर जज वुमेन्स थॉट बाय टीयर्स, और ना ही किसी वुमेन के विचारों को तुम उसके आंसुओं को देख करके तुम जान सकते हो। देन बाय हर शैडो व्हाट सीरियस, और ना ही तुम उसके कपड़ों को देख करके पता कर सकते हो कि उसके विचार कैसे हैं। ओ प्रिवर्स सेक्स वेयर नॉन इज ट्रू बट सी वुज देयरफॉर ट्रू बिकॉज हर ट्रूथ किल्स मी। और अंतिम अंतिम पंक्ति में जॉन डन कहते हैं कि हे औरतों, कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कि वास्तविक सत्यता को नहीं दर्शाती है, लेकिन जो मेरी जो लूसी थी या जो काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड थी वो सत्य थी, और उसके सत्य ने ही मुझे मार दिया है। तो इस तरह से ये पोएट्री खत्म होती है जॉन डन के द्वारा लिखी हुई। पोएट्री कैसी लगी मैं बताइएगा, लाइक कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।